हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जगत दीदी जगत जीजू, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोगों के जिन्होंने वाईटी पर पूरी गंद मचा के रख दी है ना। मतलब ऐसा हो गया है कि वाईटी पर किसी भी रिश्ते पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता है यार। जिस तरह से हम अपने सगे, मतलब कि इतना फोकस, इतना अच्छे से, इतना गले चिपक के गले तो लोग अपने सगे भाइयों से नहीं मिलते हैं। और ये जो मुंह मोले भाई हैं, जिनको एज अ क्रिएटर, जिनको पार्टी में मिल लिया उनको भाई बोल दिया, उनसे ऐसे चिपक चिपक के गले मिलती हैं कि और नीचे लिख देती हैं भाई बहन। जैसे कोई रील डालती हैं तो उसमें नीचे लिख देंगी भाई बहन, ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना उठा पाए, है ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि रियल में ये भाई बहन का रिलेशन होता है? इतना चिपक के तो कोई अपने सगे भाई से नहीं मिलता है जितने चिपक के ये मुंह बोले भाई से मिलती हैं। फिर बाद में सच निकल के आता है अरे वो तो भाई था ही नहीं, उसके साथ तो हमारा अलग ही रिलेशन था, और उसके चक्कर में तो हम अपनी बीवी को मार देते हैं, है ना। ये सचिन भैया, सचिन भैया है ना, जो हर किसी के भैया थे, है ना यार। मतलब नेहा आशीष तिवारी, जिसको एक आयरन लेडी माना जाता था, लगता तो मुझे पहले से ही था उसका नेचर ऐसा है, क्योंकि वो हमेशा एटीट्यूड में रहती थी, है ना। बहुत सारे लोगों को रोकती थी कि अब बनाओ मेरे ऊपर रिएक्शन दो, मैं तुम्हारे खिलाफ ये करूँगी वो करूँगी। तो नेहा जी अब किस किस को रोकोगी? अब रोक के दिखाओ एक आधे को। पूरा यूट्यूब तुम्हारे ही रिएक्शन से भरा पड़ा है। एक भी तो ऐसा रिलेशन नहीं है कि जो अच्छा हो। एक भाई साहब रोज आते हैं लाइव। आज मैंने 95% मेरे अंदर है जो निकल नहीं रहा है, 5% बता दिया है। 2-3 लाइव कर ली, वीडियो बना ली, लेकिन उनमें 5% ही अब तक निकल के आया है। वो 95% कब आएगा पता नहीं। उसके लिए वेब सीरीज बनेंगी क्या इनकी? अब एक दूसरी औरत के लिए अपनी पत्नी, जो कि इतनी स्मार्ट, इतनी सुंदर है ना, उसके साथ बदतमीजी। और वो 1.5 साल से झेल, मैं तो मनीषा को भी यहाँ गलती बोलती हूँ कि 1.5 साल से क्यों झेल रही थी इस आदमी को। ऐसे मनीषा का एक वो आया है कम्युनिटी कि मैं माफ़ नहीं करूंगी, मैं लाइव आके सबका सारा सच बताऊंगी। बिल्कुल बताना चाहिए। क्या जरूरत है ऐसा पढ़े लिखे आदमी होके दूसरी औरतों पे लाइन मारता है, पहले बहन बनाता है, फिर उसको उनके साथ कैसा रिलेशन रखते हैं। ये शर्म आनी चाहिए कि यूट्यूब पे तुमने कितना गंद मचा के रख दिया है। तुम लोग जैसे लोगों की वजह से ना, लोग आपसे जो रिलेशन है ना, सगे भाई बहन मामा चाचा, उन पर भी विश्वास ना करें। तुम लोगों ने ऐसा वाईटी पर गंद मचा के रख दिया है। किसके लिए? सिर्फ पैसों के लिए। आज जैसे सचिन ने एक वो सुनाई रिकॉर्डिंग कि कैसे जो नेहा के भाई हैं अभय, कैसे उन्होंने पैसे 1 लाख रुपए का फ्रॉड किया, और उसके ही पैसे, और जब वो मांगती है तो उसको ही ब्लैकमेल करते हैं। अगर पैसे मांगेगी तो तेरे हस्बैंड को बता देंगे, दे लो इनको पैसे, गुरु माता मान लो, इनके पैर पकड़ो, हमें आशीर्वाद दो, हमारा एग्जाम है, हम प्रेग्नेंट हैं, हमें आशीर्वाद दो, है ना। इनके आशीर्वाद से सब फले फूलेंगे। अभी तो पता नहीं कितने राज हैं जो इनके निकलने बाकी हैं। अभी तो कुछ % राज ही हैं जो इनके निकल के बाहर आए हैं। सब जो दिखते हैं ना कैमरे पर, एक दूसरे के साथ भरत मिलाप करना, गले लगना, ये करना वो करना, सब ड्रामा है, सब ढोंग है। कैमरे के पीछे कुछ और ही चलता है इनका, और कैमरे के सामने कुछ और चलता है इन लोगों का। एक नंबर के घटिया लोग। इनको लोग अपना आयरन लेडी मानते हैं, आइडियल मांगते हैं कि इनसे सीखो कुछ, इनसे सीखो कैसे एक भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया जाता है। बदतमीजी की सारी लिमिट फेल कर दी है ना। अब वो पता नहीं कहाँ छुप के बैठी है, वो निकल के बताती क्यों नहीं सारी सच्चाई? क्यों नहीं बोलती सुमित? और कल की लाइव देख के सचिन की तो मैं बिल्कुल ऐसा हो गई यार। मतलब भाई और होने वाले पति दोनों ने मिलकर एक्सपोर्ट कर दिया दीदी जी को। दीदी जी की लव मैरिज, अरेंज मैरिज है ही नहीं, लव मैरिज है। कितने आदमी फंसा रखे हैं भाई। लव मैरिज है, उसको अरेंज मैरिज का नाम दे रहे हैं। अगर लव मैरिज भी है तो बता दो ना खुल के लव मैरिज है। एक तरफ आशीष जी के गुणगान गाने, दूसरी तरफ ये सब काम करने, सारे के सारे फ्रॉड हैं। जैसे कि आज सचिन ने रात बताया कि मनाली जाने का खर्चा मैंने दिया था, तो आज सबने अपनी अपनी वीडियो बना दी कि नहीं हमने अपना खर्चा अपने आप दिया था, है ना। इतनी सब कुछ लड़ाई होने के बाद भी
इतनी लड़ाई होने के बाद भी, लाइव आने के बाद रात को इतना ज़्यादा ड्रामा करने के बाद, वाइफ के सामने ये सब करने के बाद, उसके बाद फिर जाता है हैदराबाद मिलने के लिए। वैसे तो हैदराबाद तो आना था दीदी जी को भी। अगर वो बंदा हैदराबाद, मतलब इतना पक्का है वो आदमी कि उसको पता है, सचिन को पता है कि तेरे लाइफ में इसको एक्सपोज कर दिया, अब इसके भाई की वीडियो आ गई, उसके बाद भी बंदा अपनी वाइफ को छोड़कर हैदराबाद जा रहा है। उसे अब भी विश्वास है कि वो उससे मिलने हैदराबाद आएगी, है ना। और साफ बोल रहा है कि तुम्हें क्या पता, ये तो हमारी ही प्लानिंग थी, कुछ नेहा की और मेरी प्लानिंग है, कुछ तुम्हें पता ही नहीं है। पहले आसपास में लड़ाई झगड़े होते थे, पड़ोसियों को मालूम चलता था, आज तो पूरे वर्ल्ड को मालूम चल जाता है कि फला की बहन भाई के साथ ये अफेयर है, उसका ये है, उसका ये है। मतलब यूट्यूब पे इतनी गंद मचा के रख दी ना। बेचारी उसके पैसे 1 लाख रुपए और उसे नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे घर में आटा नहीं है, रोटी नहीं है। ये चले चूल्हे पे बना लेती रोटी फिर। मतलब दूसरों से, तुम्हारे घर में खाने के लिए आटा नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, और दूसरों के 1 लाख रुपए लेकर उसको दादागिरी दिखा रहे हो कि हम तुम्हें यूट्यूब पे वायरल कर देंगे। अब तुम कैसे वायरल हो रहे हो यूट्यूब पे? सब देखता है भगवान। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे से हो जाते हैं, फिर तो तुम लोग तो हो ही क्या चीज़। एक इंसान मुझे इनमें सही लगता था, अब भी लगता है, नीतू है ना। जब भी वो दीदी सही थी, नीतू दीदी अब भी सही थी, क्योंकि इंसान के चेहरे से मालूम चल जाता है कि इंसान कैसा है। नीतू दीदी ने जो आज बताया बिल्कुल सही बताया। उनकी कोई रिकॉर्डिंग है जो इन लोगों के पास है, जिसके चलते, क्योंकि नीतू दीदी जो है ना वो मुंह बोली है, वो कुछ भी बोल देती हैं मुंह पर मजाक मजाक में। तो उनकी कोई रिकॉर्डिंग है जो कि इनके पास है, और उसके चलते ही नीतू दीदी को ब्लैकमेल करके सब करवाया जा रहा था। आज नीतू दीदी ने सरिता दीदी से भी माफ़ी मांगी, जेठू भाई से भी माफ़ी मांगी, क्योंकि वो उस टाइम पर सरिता दीदी ने ऑब्जेक्शन उठाया था इस बात पर। उन्हें लग रहा था सब पता चल, सरिता को भी, सॉरी मनीषा को भी उन्होंने ही सचेत किया था। लेकिन जगत दीदी और मजनू ने, दोनों ने मिलकर सरिता दीदी का बाइकआउट कर दिया यूट्यूब पे, और पब्लिक भी मान गई। पब्लिक भी मान गई कि हाँ सरिता दीदी गलत है, लेकिन सही है वो पहले ही हट गई। आज नीतू दीदी ने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा। जब हम इन दोनों बहन भाइयों की रील देखते थे तो हमें लगता था कि बहन भाई हैं, लेकिन जब आज हम उन रील्स को दूसरे एंगल से देखते हैं तो जब पता चलता है कितना गंद मचा रखा था। आज एक रील देखी मैंने जिसमें कि मनीषा ने जगत दीदी के आंखों पर हाथ रखा हुआ था सरप्राइज देने के लिए कि हम आ गए। तो जगत दीदी ने मनीषा को गले नहीं लगाया, भागकर सचिन को गले लगाया, मजनू को गले लगाया। आज उन रील को देखते हैं ना तो आज मालूम चलता है कितने बड़े मूर्ख बन रहे थे हम लोग, है ना। कैसे एक रील देखी मैंने जिसमें डांस कर रहे थे तीनों, ये मनीषा, सचिन और जगत दीदी। तो उसमें मजनू ने लैला का हाथ तो पकड़ लिया पर अपनी वाइफ का हाथ नहीं पकड़ा। मुझे तो लगता है कि मनीषा तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। जो इंसान इतना सब कुछ कर सकता है तुम्हारे साथ, तो कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो आगे सुधर जाएगा? वो आगे ये सब कुछ नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं है। और सुनने में सुमित जो है वो क्यों चुप बैठे हैं? वो कोई अपना ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रख रहे? जैसे कि सचिन ने नाम भी लिया कि सॉरी, मुझे एक सुमिति हैं जगत जीजा जी, जिन्होंने मुझे बचाया सुसाइड करने से, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने के लिए कहा कि अपनी बात रखो यूट्यूब पर। तो वो जगत जीजा जी सामने क्यों नहीं आके बता रहे कुछ भी? जगत दीदी, मूंछ मुड़वाने वाले भैया जी सब कहाँ छुप के बैठे हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे? जो यूट्यूब पे इतना गंद मचाया है उसको साफ कौन करेगा? उस सबको क्लियर कौन करेगा? आज तो वीडियो बना रहे हैं सब लोग। आने वाले टाइम में जब इन वीडियोस को तुम्हारे बच्चे देखेंगे, तासी बड़ी होगी वो देखेगी, कल को सचिन और मनीषा अगर साथ में रहे उनके बच्चे होंगे वो देखेंगे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इन चीज़ों का कि हमारे मम्मी पापा का जो बहन भाई का रिलेशन था उनका आपस में ऐसा रिलेशन था। मेरी मम्मी जो अपने मेरे पापा की फ़ोटो से इतना प्यार करती थी, अगर उनकी फ़ोटो को जरा